नमस्कार दोस्तों। किसी इंसान को उसकी गलती की सज़ा देना जायज़ है, लेकिन मध्य युग के दौरान ऐसी सज़ा दी जाती थी जिसे सुनकर ही हमारी रूह कांप जाती है। सज़ा के इन तरीक़ों को देखकर ही अन्य लोगों की अपराध करने की भी हिम्मत नहीं होती थी। तो हम आज आपको उस दौरान सज़ा दिए जाने के कुछ ऐसे तरीक़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। नंबर 1, द हेड क्रशर। ये सज़ा इतनी खतरनाक है कि इसके बारे में सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। इस सज़ा में यातना देने के लिए अपराधी का सिर कुचल दिया जाता था। इसके लिए एक विशेष प्रकार का उपकरण होता था जो स्क्रू कसने वाली तकनीक पर काम करता था, जैसे हम किसी स्क्रू को दीवार में कसने के लिए करते हैं। ठीक वैसे ही सिर को भी इस उपकरण में रखकर करते थे। इस फ्रेम के ऊपर बने सिर के आकार का कैप होता था, जिसे धीरे धीरे कसते हुए नीचे लाया जाता था। जैसे जैसे स्क्रू को और कसा जाता था, सिर पर दबाव बढ़ने लगता था और आंखें बाहर निकल आती थी। दांत और हड्डियां कट कट की आवाज़ करके टूटने लगती थी। इन सब के साथ ही पूरा शरीर चकनाचूर हो जाता था। नंबर 2, सॉ टॉर्चर। लोगों को सज़ा देने के लिए मध्य युग में आरी का भी इस्तेमाल किया जाता था। उस दौरान दोषी को एक फ्रेम में उल्टा लटकाकर टांगों को ऊपरी आधार पर बांध दिया जाता था। इसके बाद लोग आरी से उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देते थे और आदमी दर्द से चीखता रहता था। नंबर 3, नी स्प्लिटर। आपने हाथ पैर तोड़ देने के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने सुना है कि सज़ा देने में लोगों के घुटने भी उखाड़ लिए जाते थे। एक ऐसा उपकरण जो कि आजकल नल फिटिंग करने वाले रखते हैं, उन्हें उससे अपराधी के घुटने तोड़ दिए जाते थे। इस क्लिप में नुकीले दांत लगे होते थे। जिस व्यक्ति को प्रताड़ना देनी होती थी, उसके घुटने को इस क्लिप में फंसा दिया जाता था। फिर धीरे धीरे पकड़ तेज करते थे और एक साथ घुटना अलग होकर क्लिप में फंस जाता था। उससे नीचे की टांग टूटकर अलग हो जाती थी। इस उपकरण का उपयोग दूसरे अंगों को तोड़ने और शरीर के अलग अलग अंगों को तोड़ने में भी किया जाता था। नंबर 4, ब्रेजन बुल। सज़ा देने का ये सबसे चर्चित तरीका था। इस सज़ा में मोटी धातु से सांड के आकार का फ्रेम तैयार किया जाता था। उसके बाद मुजरिम को इसमें डालने के बाद नीचे से आग लगाई जाती थी। आग तेज होने के साथ ही मुजरिम तपिश से जलने लगता था। उसकी चीख पुकार को लोग सुनते, जिससे लोगों का मनोरंजन भी होता था और अपराध नहीं करने का एक खौफ भी पैदा होता था। नंबर 5, इम्पेलमेंट। यह सज़ा विशेष रूप से राज्य के खिलाफ अपराधों के जवाब में इस्तेमाल किया गया था और कई संस्कृतियों में इसे मृत्युदंड के रूप में भी माना गया था। युद्ध के दौरान विद्रोहों को दबाने, देशद्रोहियों या सहयोगियों को दंडित करने और सैन्य अनुशासन के उल्लंघनों को दंडित करने के लिए भी इम्पेलमेंट का उपयोग किया जाता था। यह सज़ा जिस अपराधी को दी जाती थी, उसके हाथ को पीछे की तरफ बांध दिया जाता था। फिर वे एक लंबा डंडा लेते थे और उसे नुकीला करके अपराधी के अंदर तब तक डालते जब तक वह डंडा सिर या सीने से आर पार ना हो जाता। तो यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।